श्री हरि जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में त्रिदेव के रूप में पूजित हैं, उनके द्वारा योग निद्रा में जाने का संदर्भ भारतीय धर्म और तात्विक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। योग निद्रा को एक गहरी मानसिक स्थिति के रूप में देखा जाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ एकात्म हो जाता है और जीवन के असली उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। इस संदर्भ में श्री हरि का योग निद्रा में जाना उनके महान उद्देश्य और वचन के पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री हरि के वचन और उनका योग निद्रा में जाना। श्री हरि जो स्वयं ब्रह्म और सृष्टि के पालन करता है, उन्होंने सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के लिए अनेक वचन दिए थे। इन वचनों का पालन करते हुए वे सृष्टि के हर क्षण में अपनी भूमिका निभाते हैं। श्री हरि का योग निद्रा में जाना एक प्रतीक है कि वे अपने वचनों का पालन करते हुए सृष्टि की संरचना और उसके संचालन के लिए एक गहरी स्थिति में समाहित हो जाते हैं। यह अवस्था उनके आंतरिक ब्रह्मत्व का प्रतीक है। धर्म की स्थापना। श्री हरि ने सृष्टि में धर्म की स्थापना का वचन लिया है। उनके अनुसार धर्म का पालन ही सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय बढ़ते हैं, तब वे अपने अवतार के रूप में आते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। श्री हरि का योग निद्रा में जाना उनके वचन के पालन का प्रतीक है, क्योंकि यह वह अवस्था है जिसमें वे सृष्टि के हर पहलू को शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं और उनके भीतर से ही पुनः सृष्टि की प्रक्रिया सक्रिय होती है। सृष्टि का पालन। योग निद्रा में जाने से पहले श्री हरि ने अपनी शक्ति का संचय किया और सृष्टि के सारे तत्वों को एकाकार किया। यह अवस्था स्थिरता और शांति की है, जहां वे अपनी अनंत शक्ति और ज्ञान को समेटे हुए होते हैं। इस प्रक्रिया में उनका हर क्रिया, हर गतिविधि सृष्टि के अच्छे के लिए होती है, चाहे वह निर्माण हो, पालन हो या संहार। योग निद्रा में रहकर वे इस सृष्टि के हर पहलू पर अपनी देखरेख करते हैं और इसके संतुलन को बनाए रखते हैं। सार्वभौमिक उद्देश्य का पालन। श्री हरि का योग निद्रा में जाना एक प्रकार से सार्वभौमिक उद्देश्य की ओर संकेत करता है। उनका उद्देश्य है सृष्टि के हर जीव को मुक्ति की दिशा में अग्रसर करना। जब वे योग निद्रा में होते हैं, तब उनका ध्यान केंद्रित होता है हर जीव के कल्याण और उसकी मुक्ति की ओर। वे अपने वचनों के अनुसार सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ स्थिति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। अद्वितीयता का अनुभव। श्री हरि का योग निद्रा में होना अद्वितीयता का एक अनुभव है। इस अवस्था में वे स्वयं को ब्रह्म से जोड़ते हैं और ब्रह्म के साथ उनकी एकता सर्वोच्च शांति की स्थिति में होती है। इस वचन के द्वारा वे यह संदेश देते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन, उनका अद्वितीय रूप योग निद्रा में ही संभव है। वेदों और शास्त्रों का पालन। श्री हरि ने वेदों और शास्त्रों में जो वचन दिए हैं, उनका पालन करना उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। इन वचनों के पालन के द्वारा ही वे सृष्टि के हर स्तर पर धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना करते हैं। जब वे योग निद्रा में होते हैं, तब वे इन वचनों को एक गहरी अवस्था में पुनः समझते हैं और उनकी सशक्तता को बनाए रखते हैं। श्री हरि का योग निद्रा में जाना न केवल उनकी दिव्यता और ब्रह्मत्व का प्रतीक है, बल्कि यह उनके द्वारा दिए गए वचनों की गहरी समझ और पालन का भी संकेत है। यह अवस्था शांति, संतुलन और सर्व कल्याण की ओर मार्गदर्शन करती है और हमें यह सिखाती है कि योग निद्रा का लक्ष्य केवल विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा की एकता को समझना और अनुभव करना है। श्री हरि का यह वचन उनके उद्देश्य की ओर एक निरंतर कदम है, जो सृष्टि के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए अनिवार्य है।